वेलकम। कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, यानी कि हम कैंडल पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे वैसे तो। और वो एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है कि उससे आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर तो हम चलें किसी चार्ट पे, फॉर एग्जांपल हम किसी कॉइन का चार्ट उठा लेते हैं, जैसे थीटा है, इसका चार्ट उठा लेते हैं। अच्छा, सारी चीज़ों को, बल्कि थीटा में थोड़ी सी वर्किंग है हमारी, तो हम एक काम करते हैं, हम चेन लिंक को उठा लेते हैं। अब आप चेन लिंक का चार्ट देखें कि इसमें अचानक क्या हुआ, कैसे मार्केट ऊपर गई है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, कोई किसी भी टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं, 4 आवर पे हो, आप 2 आवर पे देखें, 1 आवर पे देखें, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने पहले भी कुछ चीज़ें बताई थी, मैं अब दोबारा बताता हूँ। देखें, कुछ तरीक़ेकार होते हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ के, जिसमें से सबसे पहला और बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप देखें ना कि एक मार्केट है और वो किसी टॉप से नीचे गिर रही है और काफ़ी हद तक नीचे गिर गई। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, एक ये वाला टॉप है, इसको ले लेते हैं। आपने देखा कि टॉप से मार्केट नीचे गिर रही है और काफ़ी टाइम बाद आप देख रहे हैं आप रिकवरी कर रही है, क्योंकि 4 आवर का चार्ट है तो इसको कई दिन लग गए होंगे। तो ऑलमोस्ट इसको लग गए थे 11 दिन। तो 11 दिन बाद आप देख रहे हैं रिकवरी हो रही है। तो जब आप देखें कि ये जो हाई था जहाँ से मार्केट गिरी थी, चाहे आप इसको कंसिडर करें या आप इसको भी हाई कंसिडर कर सकते हैं। तो जब आप देखें वो हाई जहाँ से मार्केट गिरी थी, जैसे ही वो हाई ब्रेक हो तो आप रीटेस्ट का वेट करें और उसको वहाँ पे बाय करें। ठीक है, जैसे आपने देखा यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये हल्की सी विक नीचे लगी, रीटेस्ट हुआ, और अगर आपने बाय किया होता तो आपको बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट होता। ये बहुत ही बेसिक और बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है, तो आपको बड़ा ही आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, अब आप चाहे इसको लें या आप चाहे इस हाई को लें, आप देखें जैसे ही ये हाई ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ और ऊपर, हाँ अगर तो रिजेक्शन होके जैसे ये रेड कैंडल बनी तो इस पर आप ट्रेड नहीं करते, लेकिन अगली कैंडल में दोबारा ब्रेक हो गया तो आप ट्रेड करते, रिजेक्शन में ट्रेड नहीं करते। इसी तरीके से आपने देखा कि ये जो हाई था, ऑल्दो ये हाई फ़ौरन ब्रेक हो गया, इसको टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी आपने देखा कि अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर होती है 4 आवर में, फिर रिटेस्ट करता है तो फिर आप इसको उठा सकते हैं, नहीं करता तो फिर आप इसको रहने देंगे। अच्छा, अब इसमें ये नहीं करना आपने कि आप बहुत ही क्लोज वन, यानी कि ये वाला हाई ले लें, इतना क्लोज वन नहीं लेना आपने, थोड़ा सा गैप लें कि कई टाइम बाद या कुछ घंटों बाद या दिनों बाद जाके उसने टेस्ट किया हो। यही काम आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अब आप इस पे आ जाइए, इस पे देख लें, ये देखें, ये अब क्योंकि हम 5 मिनट्स देख रहे हैं तो यकीनन इसमें कई दिन का गैप नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें फिर आप ये बहुत ही क्लोज वाला नहीं लेंगे, आप थोड़ा सा गैप वाला लेंगे। और बेहतर ये होता है कि आप देखें कि उस जगह पे काफ़ी बार रिजेक्शन हुई हो, तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखें, एक रिजेक्शन, मतलब ये फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, तो अब आप इसको मार्क कर लें। जैसे आप देखेंगे कैंडल ब्रेक होती है तो आप इसमें बाय में आ सकते हैं। अब क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम को देख रहे हैं तो रीटेस्ट की भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं। इसी तरीके से आपको यही स्ट्रेटजी की मदद से आपको बहुत सारी ट्रेड्स आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। 30 मिनट्स के चार्ट पे हम देख लेते हैं, उस पर भी आपको एक तो यही सिग्नल आपको मिल गया है। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें काफ़ी बार यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, जैसे ही ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, आप यहाँ पे दोबारा बाय कर सकते थे। ये बहुत ही बेसिक और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। एक तो इस तरीके से आप देखें, और बहुत से कॉइन्स हैं जो नीचे चल रहे हैं, जैसे कि आप देख लें कि से कॉइन को देख लें, आप से कॉइन को ही देख लें। तो अगर आपको इसको मार्क करना है तो मिसाल के तौर पे हम आ जाते हैं 4 आवर के चार्ट पे। अब 4 आवर के चार्ट पे हमें फ़िलहाल यहाँ पे, अच्छा अगर हमें मार्क करना है लेवल, तो हमारे पास लेवल होना चाहिए ये वाला, जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब आप देखेंगे चलते चलते इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, आप यहाँ पे उठा लें इसको, वहाँ से आपको बहुत तेज़ मूव मिलेगी। लेकिन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है ये, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है, स्कैल्पिंग अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आप पोल का डॉट को उठा लें, और पोल का डॉट में आप देख लें ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, जब ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा, आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त स्मूथली ये आपको गेन देगा। बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन के अंदर आपने देखा हुआ ये रेजिस्टेंस है, तो वैसे अगर आप यहाँ पे देखते तो ये इतनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बनी हुई थी, आपने देखा जैसे ही ब्रेक हुआ तो एक बड़ी इम्पल्सिव मूव आपको नज़र आई। एक तो ये आप इसको अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। सेकेंडली, मैंने इथेरियम के बारे में अपडेट दी थी कि इथेरियम जो है वो अपना न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, और बिल्कुल जा रहा है, और पूरे चांसेस हैं कि ये ऑल टाइम हाई या उसके करीब करीब से रिजेक्ट होगा। तो जिन लोगों को मैंने यहाँ पे कहा था कि वो 10% प्रॉफिट टेकिंग करें, उनको मैंने ये वाला मार्क भी दिया हुआ है कि वो रिमेनिंग 15% प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करें। सेकेंडली, ये वो लोग हैं जिनको मैंने प्रॉफिट टेकिंग कहा था, इनके मैंने पर्सनली पोर्टफोलियोज़ बनाए थे, और इथेरियम उनको अराउंड 1500 के पास दिया था, और काफ़ी कॉइन्स से उनको कम रेट्स पे दिए थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बनाना है
तो आप इधर डिस्कॉर्ड में जाके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं टीम मेंबर्स के साथ हमारे। आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उधर भी जाके आप कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं।